तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए, मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। नमस्कार, हिंदी स्टार सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। जैसा मैंने बताया, कुछ इसी भावभूमि की कविता आज हम पढ़ेंगे। यह कविता 10वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है। कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है पट नहीं रही है, और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसकी पहली कविता उत्साह मैंने इसके पहले की वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। आइए बिना देर किए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में माल, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है अट नहीं रही। प्रस्तुत कविता में निराला जी ने फागुन की शोभा की, फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है। अट मतलब समाना, आभा मतलब चमक। तो निराला जी यहां कह रहे हैं कि फागुन की सुंदरता इतनी फैली हुई है। फागुन कौन सा महीना है? जो होली के समय होता है। मार्च का महीना आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। फरवरी का लास्ट और मार्च का आधा मार्च हो जाता है फागुन में। तो जब आप होली खेलते हैं तो उस समय आप देखते होंगे कि आम के पेड़ों में और बाकी पेड़ों में नई नई पत्तियां निकल आती हैं, आम के पेड़ में बौर आ जाते हैं, हर जगह प्रकृति में पौधों में फूल खिले रहते हैं। तो वातावरण एक विशेष प्रकार की खुशबू से महकता रहता है, सुगंधित होता रहता है। उसी का वर्णन यहाँ पर निराला जी ने कहा। उसी को मैंने उस कविता में कहा कि रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए, मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। ये जो गीत की पंक्तियां हैं इस कविता की सटीक व्याख्या है। यही भाव इस पूरी कविता का है। व्याख्या के दौरान मैं इसको बताते चलूंगा। तो निराला जी यहाँ कह रहे हैं कि जो फागुन की सुंदरता है समा नहीं रही है वातावरण में, मन में। फागुन की चमक हमारे तन मन में समा नहीं रही है। कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे फागुन सांस ले रहा है। फागुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं जो आसपास का वातावरण है सुगंध से ऐसा भर गया है जैसे फागुन का मानवीकरण कर दिया और फागुन का महीना सांस ले रहा हो। तो कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। मतलब जैसे कोई खूबसूरत व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो तो सांस ले तो उसकी सांसों से खुशबू आती है। आपका अपना कोई प्रिय हो तो सांसों की खुशबू आपको समझ में आती है। वैसा ही यहाँ कवि फागुन के बारे में कह रहा है कि सांस लेते हो तो कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कह रहा है कि सांस लेते हो तो अपनी खुशबू से जैसे घर में सुगंध भर देते हो, खुशबू भर देते हो। और प्रकृति इतनी सुंदर है फागुन के महीने में कि पर पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इतनी खूबसूरती फैली है कि आकाश में उड़ने को लगता है कि पंख लगा के उड़ जाए। पक्षी उड़ने को बेचैन हो जाते हैं। आपने वो गाना सुना है कि पंख होती तो उड़ाती रे सज्जना रे बालमा। तो पंख होती तो उड़ाती रे, मतलब जब आपको खुशी मिलती है तो लगता है कि काश हमारे पंख लग जाते और हम उड़ के पहुंच जाते। आज मैं ऊपर आसमां नीचे उल्टी चलूं, उल्टी की सीधी चलूं मैं। कुछ इसी तरह का भाव यहाँ पर है कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कौन? फागुन। फागुन की सुंदरता इतनी बिखरी हुई है कि लग रहा है कि आकाश में पंख लगा के उड़ जाए। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। सुंदरता इतनी बिखरी हुई, मतलब प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है कि वहां से नजर हटाने का मन नहीं कर रहा है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही, लगता है बस देखता ही रहूं, ताकते रहते तुझे शाम सवेरे वाला मामला है। वो गाना सुना है ना आपने कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। एग्जैक्ट यही भाव यही है कि प्रकृति की सुंदरता से कवि का या देखने वाले का
कि नज़र नहीं हट रही। कह रहा बाकी नज़ारे हम क्या देखें। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। मैंने पहले बताया कि जो डाल है पत्तों से लदी, आपने गौर किया होगा तो पाया होगा कि फागुन के महीने में नए पत्ते आ जाते हैं पौधों में, पेड़ों में। तो कुछ जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं कुछ हरे होते हैं और कुछ हल्का लाल होते हैं। वही कह रहे हैं कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। और कुछ कुछ पौधों के तो पत्ते लाल होते ही हैं शुरू शुरू में। मंद गंध पुष्पमाल कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। ऐसा लग रहा है, उर मतलब हृदय, कि कहीं हृदय पर गले में माला पड़ी है। किसकी? मंद गंध पुष्पमाल, भीनी भीनी खुशबू की फूलों की माला। मंद गंध मतलब भीनी भीनी खुशबू, पुष्पमाल मतलब फूलों की माला। तो फागुन के महीने में प्रकृति में चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। तो वही तो कवि कह रहा है कि चारों तरफ जैसे लग रहा है कि फूलों की माला गले में पड़ी हो और अपनी भीनी भीनी खुशबू बिखेर रही है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट माट, पाट पाट मतलब जगह जगह, जगह जगह। शोभाश्री सुंदरता, पट मतलब समाना, भर जाना। तो कह रहे जगह जगह इतनी सुंदरता है कि समा नहीं रही। वही बात, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। सुंदरता इतनी बिखरी हुई है कि समा नहीं रही है। तो ये हो गया इसकी व्याख्या, कठिन शब्दों के अर्थ। अब इसका हम काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में पहला बिंदु प्रकृति का, प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, शब्दों का चयन भावानुकूल है। पुनरुक्ति प्रकाश कहाँ है? घर घर, पर पर, पाट पाट। मैंने बताया है किसी वीडियो में, फिर बता दे रहा हूं। जहां जब शब्द रिपीट होता है, जैसे घर घर, पर पर, पाट पाट, और बीच में योजक चिन्ह होता है, तो अक्सर वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। जो मैं बताया नहीं कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। इसमें क्या दिया है? आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इसमें कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। और मैंने पहले बताया कि प्रकृति का मानवीकरण किया है। जैसे कहीं सांस लेते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल। इन सब पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। वैसे अगर देखा जाए तो इस पूरी कविता में ही मानवीकरण अलंकार है। पूरी कविता का ही फागुन का मानवीकरण कर दिया गया है। मानवीकरण क्या होता है? जहां गैर मानवीय वस्तु का मानवीय ढंग से प्रस्तुतिकरण हो, वहां क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। परिभाषा और है, मैं आपके समझने के लिए आसान शब्दों में बता रहा हूं। तो इस तरह से इस कविता का काव्य सौंदर्य हो गया, व्याख्या हो गई। कविता छोटी थी। इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में लेंगे। वहां पर हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इस कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।